नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ एक श्रद्धालु और मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राकेश दास। कहाँ से आए हो आप? मैं नजफगढ़ दिल्ली से आया हूँ। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम क्या है? ये अन्नपूर्णा मुहिम हमारे गुरुजियों ने संत रामपाल जी महाराज ने चलाई कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। विश्व के अंदर कोई भी गरीब परिवार बगैर रोटी कपड़ा और मकान के नहीं रहेगा। ये अन्नपूर्णा मुहिम हमारे गुरुजियों ने पूरे विश्व में चलाई हुई है। तो जैसे भगवान के बगैर ये काम नहीं हो सकता। ये सारा काम भगवान ही कर सकते हैं। जैसे किसानों के लिए जैसे पानी भरा हुआ था खेतों में, कई कई हजार एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी। तो उसमें क्या है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही हमारे गुरुजियों ने 50-50 हजार फुट पाइप, 10-10, 20-20 मोटरें, मतलब किसानों के लिए जो 5-5, 6-6 फुट पानी चढ़ा हुआ था। किसान बेचारा गरीब, कुछ आत्महत्याएं कर रहे थे, कुछ मतलब उनको एक अन्न का दाना इसी फसल में नहीं बल्कि अगली फसल भी नहीं उनकी बिजाई होनी थी। इसलिए हमारे गुरुजियों के पास वो प्रार्थना लेकर पंचायतें गई और हमारे गुरुजियों से प्रार्थना करी उन्होंने। हमारे गुरुजियों ने जो भी पंचायतें गई किसी को ना नहीं की, क्योंकि ये भगवान है, ये कबीर साहिब ही हैं। कबीर साहिब के अवतार में संत रामपाल जी महाराज है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता। ये सब भगवान के बच्चे हैं। तो जो भगवान के बच्चे अगर भूखे सोएंगे तो फिर भगवान का आने का फायदा क्या हुआ हरियाणा के अंदर। जैसे वाणी है परमात्मा की कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। तो ये भगवान आए हुए हैं। ये भगवान अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते। हमने तो गुरुजियों से नाम दीक्षा ले रखी है, हमें तो पता ही है भगवान है। लेकिन जिन्होंने नहीं ले रखी, गांव के गांव है, पूरा विश्व है। जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं फिर सत्संगों में कि जैसे अबोध बालक होता है, उसको नहीं पता होता। जैसे 6 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा, वो टट्टी पेशाब कर देता है बेचारा अपने कपड़ों में ही। तो वो अबोध है, उसको पता नहीं है। तो माँ बाप उसको साफ सुथरा करके फिर भी उससे प्यार करते हैं। ऐसे ये परमात्मा के बच्चे हैं सब। वो बेशक गुरुजी की शरण में नहीं है, गुरुजियों की शरण में नहीं है, लेकिन परमात्मा ने बताया कि ये भी मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो काल की भांग पी रखी है उसने। फिर परमात्मा की एक और वाणी परमात्मा बताते हैं कि जैसे कुएं में भांग डाल दी जाती है और सब उस कुएं का पानी पी लेते हैं, तो वो एक काल की भांग पिए हुए हैं। हमें तो ज्ञान है, परमात्मा के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अनुयायी, हमें तो पता है सबको। ये अन्नपूर्णा मुहिम, जैसे गरीब के पास मकान नहीं है, बेचारा असहाय है, जिसके साया माँ बाप का साया उठ गया सिर से, उसका कोई भी नहीं है, उसके हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं। जैसे उनके परिवार में हर महीने दाल चीनी चावल, जो भी साबुन तेल, जो भी रसोई का सामान है, वो उनको परमात्मा, जब तक उनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं होगा तब तक परमात्मा उनके परिवार को, चाहे 5 साल लगो चाहे 10 साल लगो, हर महीने उनका राशन उनके घर पर पहुंचाएंगे। और अन्नपूर्णा सेवा, ये मुहिम, ये परमात्मा की एक मुहिम ऐसी है, इसमें पूरा विश्व इस महिमा का लाभ उठाएगा। जो असहाय है, असहाय परिवारों के लिए परमात्मा ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। जैसे राजस्थान है, एमपी है, और हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, हर जगह परमात्मा की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है। जैसे अभी राजस्थान के भगत आए हुए थे मुंडका आश्रम में, उन्होंने बताया, हमारे से उनसे बातचीत हुई थी कि भरतपुर के अंदर एक ऐसा गांव था जिसमें 20 साल से फसल नहीं उग रही थी, 20 साल से पानी भरा हुआ था। वहाँ भी परमात्मा ने उनके लिए मोटरें और पाइप दी हैं। वो अभी बता रहे थे कि उनका पानी 10-15 दिन में पूरा निकल जाएगा और आगे फसल उनकी बूझ जाएगी। और ऐसे ही गुजरात के अंदर 50 किलोमीटर तक की पाइपलाइनें हमारे परमात्मा ने, हमारे गुरुजियों ने, संत रामपाल जी महाराज ने उनको दी हैं। ये पूरे देश में अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। इस अन्नपूर्णा मुहिम का फायदा पूरा विश्व उठाएगा, और वो भारत में तो बहुत ज़्यादा चली हुई है। भारतवासी तो बहुत ज़्यादा इसके अन्नपूर्णा मुहिम का फायदा उठा रहे हैं। जैसे किसान है पूरे हरियाणा के, जैसे हमारे गुरुजियों का पहले करोता आश्रम में विरोध हुआ था, उनको पता नहीं था परमात्मा इतना अच्छा ज्ञान देते हैं।
लेकिन अब उनको पता लग गया, परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के जय जयकारे हो रहे हैं। जो भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे पाइप और ये मोटरें पहुंचा रहे हैं, ढोल नगारे बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं गुरुजियों की, तो हर पूरे विश्व में जय जयकार होगी परमात्मा की। वो समय नजदीक है, वो ठीक का समय, जैसे परमात्मा सत्संग में बताते हैं, वो ठीके का दिन, वो ठीक का समय अब आ गया है। अब पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज की शरण में होगा और पूरा विश्व का कल्याण करेंगे संत रामपाल जी महाराज। कोई मतलब ये परमात्मा है, समर्थ हैं ये, तो इनके शरण में जो भी आएगा वो परमात्मा उनको सबको पार करेंगे, सतलोक लेके जाएंगे। यहाँ भी सुख देंगे, परमात्मा ही भक्ति करेंगे तो सतलोक में तो सुख है ही है, क्योंकि हमने जो गलती की थी सतलोक में उसकी सजा हम सब यहाँ भुगत रहे हैं। जैसे फिर ज्ञान ऐसा परमात्मा का, जैसे कहते और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर सा ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे कोला गोला तोब का करता चला मैदान। तो अब जो परमात्मा के ज्ञान के में जो बाधा डालेगा, परमात्मा एक चीज और बताते हैं सत्संग में कि वो अंधा गधा होगा। तो ये सब परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा इनको माफ भी करते हैं और सब परमात्मा की दया से अब परमात्मा की शरण में आएंगे और अपना कल्याण करा के सतलोक चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।